हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सिद्ध करें कि √5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि √5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि √5 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे बाबू? माना कि √5 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है और a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है। हमने यहाँ पे a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या को इसलिए लिया है क्योंकि परिमेय संख्या को a बाई b के रूप में लिखाना होता है और परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो ये बोलती है कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखिए हम आगे क्या करते हैं। आगे क्या करेंगे, √5 प्लस √2 बराबर हम लिख देंगे a बाई b, क्योंकि हमने माना है कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बोलती है कि कोई भी संख्या जिसे हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब हम क्या कर है, a हमारा LHS है, ये हमारा क्या है, RHS है। क्या है, LHS है, ये हमारा RHS है। तो हम क्या करेंगे, इसके पक्ष में बदलाव करेंगे। क्या है, इनके पक्षों में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। √5 को इसके जगह पे हम रहने ही देते हैं और क्या करेंगे, √2 है, जब √2 को इस बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो a बाई b माइनस √2। जब प्लस जो नंबर रहता है, पॉजिटिव जो नंबर रहता है उसके पक्ष में बदलाव करते हैं तो पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। और हमारे पास एक क्या आ गया, नया समीकरण, √5 बराबर a बाई b माइनस √2। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे दोनों पक्षों, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग यानी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जब हम करेंगे तो देखिए हम क्या पाते हैं, हम पाएंगे √5 का स्क्वायर बराबर a बाई b माइनस √2 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए इस चीज को हम समझाते हैं। देखिए √5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √5 गुना 5 हुआ और √5 गुना 5 क्या हो जाएगा, √25, और √25 का वैल्यू क्या होता है, 5। इसके साथ साथ आप यह जानकारी रखिएगा कि किसी भी नंबर का रूट का जब स्क्वायर होगा तो आंसर में क्या होता है, वो सेम नंबर ही आता है। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो गया, यानी रूट हट जाता है। अब क्या है, एक इसके फॉर्म में है, a माइनस b के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, a माइनस b का फॉर्म में है, यानी हम यहाँ पे किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। हमारे पास आंसर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a के रूप में क्या है, a बाई b है, b के रूप में क्या है, माइनस √2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बाई b का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये क्या है, a बाई b है इंटू √2। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे a बाई b का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर। तभी मैं आपको बतलाया जब किसी भी नंबर का रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो सेम नंबर आंसर आ जाता है। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, देखिए √2 का स्क्वायर नहीं, √2 इंटू 2, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 2a बाई b √2। यहां तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो यह जो 5 है, इस 5 को भी यहाँ पे लेकर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं अकेला हूं, मुझे ठंड लग रही है, तो चलो इसको भी लेकर आगे बढ़ते हैं। तो a स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर, जब ये देखो ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक रूप में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे +2 -5 -2a/b√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a² / b² प्लस 2 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, -3। क्या बचेगा, -3। तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करिए, इसको जो है इस नंबर को पक्ष ही चेंज कर दीजिए। जब पक्ष चेंज करिएगा तो यहाँ पे बराबर का साइन लगाइएगा। जब ये राइट साइड जाएगा यानी इसका साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, -a हट जाएगा और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 2a/b√2। ठीक है, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ये जो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो b² और 1 का क्या होगा, लसा निकलेगा। लसा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, b² ही हो जाएगा। जब b² से b² में भाग दीजिएगा तो एक बार में b² आएगा, तो 1 से जब गुना होगा a² का तो a²। यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे देंगे। 1 के पहाड़े में b² कितनी बार में आता है, b² बार में आता है। तो इस 3 से b² में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3b²। अब देख लो 3 गुना b² क्या होगा, 3b² होगा। समझ में आई बात, ये बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे आप क्या दे दीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। और यहाँ पे लिख दीजिए b और यहाँ पे लिख दीजिए 2a√2। आप इसको ऐसे कवर भी कर सकते हो, क्यों, ठंड लग रही है। अब आगे जब हम बात करते हैं तो देखिए यह जो है हमको √2 को अलग करना है। क्यों, √2 को अलग इसलिए करना है क्योंकि हमने जो कथन लिखा है इसी कथन को गलत साबित करना है। क्योंकि जब हम गलत साबित कर देंगे इस कथन को तो ये जो परिमेय होगा ये किसमें चेंज हो जाएगा, अपरिमेय में चेंज हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a² - 3b² यहाँ पे जो है कवर लगा दीजिए, छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। ये भागे के रूप में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुने के रूप में हो जाएगा। ये ऊपर है, क्या है, ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी भाग के रूप में आ जाएगा। यानी गुने के रूप में है तो भाग के रूप में आ जाएगा। अब इस b से इस b² को कट करिएगा तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं, मैं उसीलिए तो हूं। b/b², b² का मतलब क्या होता है, b गुना b। तो b से b कट गया तो बचा क्या, b। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखिए बचा क्या आपको, √2। क्या बचा, √2। आप इसको फिर से आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लिखोगे a² - 3b² यहाँ पे क्या है, 2ab बराबर √2। उसके बाद से आप क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर a - 3b² 2ab परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होगा। और जो है कि /2 है यानी p/q के रूप में है। तो यहाँ पे आप शीर्ष में क्या लिख दीजिएगा, चूंकि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। लेकिन में क्या हो गया, लेकिन ये जो √2 है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हुआ, इसका अर्थ यह है कि हमारे मान्यता में विरोधाभास
है। हमारी मान्यता यानी हमने जो माना था, क्या माना था, √5 + √2 एक परिमेय संख्या, इसमें क्या है, विरोधाभास है, इसलिए यहां पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, √2 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक्स।